तशरीफ़ात भी है, वो दिन भी हम मनाएंगे। आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़े मारूफ नात ख्वान हैं, बहुत सारे कलाम नबी की मोहब्बत में ये पढ़ते हैं। वकार अहमद सिद्दीकी, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। माशाल्लाह आप नात ख्वान हैं और आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। और कलाम इकबाल भी आपका मैंने सुना है। तो सुना FM 89.4 में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई नातिया कलाम से चाहता हूँ कि आप करें, फिर हम डिटेल गुफ्तगू आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नात के दो अशार आपकी समात की नज़र करता हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजुल मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ा खूबसूरत कलाम। सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह आप की और भी मसरूफियात रहती हैं और एक महकमे में आप सरकारी मुलाजमत भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये शौक़ जो है नात ख्वानी का बड़े तवील अरसे से, जो मैं ख़ुद भी इसका मुशाहदा कर रहा हूँ, ये आपने शौक़ रखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत शौक़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का। तो कैसे आए इस तरफ आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कि आपने मुझे यहाँ पर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में सुना जाता है और जिसके मैंने भी बड़े चर्चे सुने थे, और मेरे लिए यहाँ पे आना इस मेरे लिए फ़ख्र की बात है, तो आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं अर्ज़ी करना चाहता हूँ कि मैं बचपन से माशाल्लाह नात के जो एक शौक़ में रखता था। हमारे अपने गली मोहल्लों में हम अपनी ताई महफ़िल नात का एक इनेकाद करते थे, लेकिन ये शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ आगे चलता गया। और मुझे याद है कि 2003 और 4 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस नात के हवाले से आज़ाद कश्मीर की जो है वो नुमाइंदगी की पाकिस्तान लेवल पर। वहाँ पर मैंने नात में पहले तो पूरे आज़ाद कश्मीर में मैंने नात में पहली पोजीशन ली, और फिर मैं जो है वो इस्लामाबाद जो रेडियो स्टेशन है वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पोजीशन। ये शौक़ जो है ये अल्लाह की देन होती है, और इंसान जितनी भी कोशिश करे ना उसके अंदर ये चीज़ उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक ये अल्लाह की तरफ से ना दी जाए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर, माशाल्लाह। अच्छा सिद्दीकी साहब, शौक़ लोगों को बेशुमार होते हैं और उस पर बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं, फजूल शौक़ भी होते हैं। किसी को कुत्ते पालने का शौक़ है, किसी को जनाब और कोई ऐसी खराफात का शौक़ होता है, लेकिन आपने इतना ज़बरदस्त शौक़ चुना और उस शौक़ के लिए आप वसाइल भी खर्च कर रहे हैं। आपने जो वीडियोस दिखाई, आपने जिस तरह से बताया कि वो वीडियोस आप बाज़ाब्ता उसके लिए जो एक्सपर्ट हैं लोग उनकी खिदमत हासिल करते हैं, फिर उनकी एडिटिंग करवाते हैं, अच्छा खासा उस पर आप खर्च कर रहे हैं और महदूद तनख्वाह में, तो कैसे मेंटेन करते हैं ये सारा कुछ? सर असल बात है, ये शौक़ के साथ साथ जो है ज़ाहिर है इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए आपको जो है कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो अभी आजकल आपको पता है नॉर्मली हमारे इस सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे जहन में ये चीज़ थी, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह ताला का जो दिया हुआ है, हम नहीं कहते कि हम उसमें बहुत बड़े हम रईस हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी कोशिश करते हैं तो बरकत उसमें अल्लाह ताला डाल रहे हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला घर का निज़ाम भी बहुत अच्छा चल रहा है और अपना जो ये शौक़ है इसको भी आगे लेके चल रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है सर। माशाल्लाह। अच्छा सिद्दीकी साहब, क्या
हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, मौक़े क्या हैं इस तरह के नौजवानों के लिए कि जो माशाल्लाह आप जैसे बासलाहियत हैं, उनके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो एक सलाहियत ऐसी मौजूद है कि जिस पे अगर पॉलिश की जाए तो वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने आ सकती है, रियासत का जो है ना वो नाम भी रोशन हो सकता है। तो आप क्या देखते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे नौजवान के जिस तरह आप हैं, नात ख़्वान हैं और इस तरह मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी है, मौक़े कैसे हैं, हालात कैसे हैं? सवाल तो थोड़ा मुश्किल है आपसे, चूँकि आप गवर्नमेंट ऑफ एजे से भी मुंसलिक हैं, लेकिन जनरली अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे उस पर? सर एक गुजारिश ये है ना कि हमारे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2001 से या उससे पहले से मैं नाथवानी कर रहा हूँ, लेकिन मौके ना होने की वजह से तो ज़ाहिर है हमारा टैलेंट जो है, जो इस तरह के कई लोग ऐसे हैं जो बदकिस्मती से आगे नहीं आ सके। जिनके पास वसाइल थी वो चलते गए, और जिनके पास वसाइल नहीं, अगर एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया जाता है, जैसे माशाल्लाह सुनो एफएम एक आपने प्लेटफॉर्म टैलेंटेड लोगों के लिए एक मुहैया कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें अगर शुरू से मिल जाते हैं तो शायद आज अल्लाह ताला करे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे शायद कम दिया, बेहद दिया है, लेकिन शायद इससे कहीं आगे जा सकते थे हम। तो इसका फुकदान रहा है हमारे इस रियासत के अंदर, थोड़ी सी कथा कलामी के साथ ही अर्ज़ करूँगा। तो अगर ये प्लेटफॉर्म अगर हमें पहले मिल जाते या इससे पहले कोई काम कर रहा होता तो आज शायद मुझसे भी बेहतर या मैं भी कहीं आगे किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद होता।